अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू इजी लर्न ऑफिशियल। तो आज का हमारा टॉपिक है एवरेज। एवरेज क्या है? एवरेज एक सेंट्रल वैल्यू है, एक बैलेंस्ड पॉइंट है। वो कैसे फाइंड होता है? सिंपली सम ऑफ वैल्यूज़, जो भी वैल्यूज़ गिवन है उनका सम, उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ के, टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 2, 4, 6 इनका हमें एवरेज फाइंड करना है तो सिंपल हम क्या करेंगे, सम करेंगे इन वैल्यूज़ का। 2 + 4 + 6, देन उसको हम डिवाइड करेंगे। टोटल कितने वैल्यूज़ हैं? 1, 2, 3, 3 वैल्यूज़ हैं 3 के साथ। तो 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 डिवाइड बाई 3, तो हमें आंसर क्या मिला? 4। 4 है इनकी एवरेज, जो इसका सेंट्रल पॉइंट है। तो वी यूज़ एवरेजेस इन एवरीडे लाइफ। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अंडरस्टैंड टेस्ट स्कोर्स और ग्रेड्स, और ट्रैक परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स। जैसा कि अगर कोई कहता है कि बाबर का एवरेज स्कोर 50 है, उसका मतलब क्या है कि बाबर ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैच में 40 स्कोर लगाया, एक मैच में 50 लगाया, एक मैच में 60 लगाया। तो इसका अगर हम एवरेज फाइंड करेंगे 40 + 50 + 60 डिवाइड बाय 3, तो ये हमें 50 मिल जाएगा उसका एवरेज स्कोर। ऐसे ही किसी का एवरेज स्कोर फाइंड करना हो तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। एवरेज के मुतालिक कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट सवाल है कि फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। पहली बात, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? हर वो नंबर जो सिर्फ अपने नंबर से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर है। फॉर एग्जांपल, 2 है, वो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है। 3 है, वो सिर्फ 3 से डिवाइड होता है। 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 4 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, इसीलिए। तो सिंपल जो प्राइम नंबर्स हैं हम लिख देते हैं फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7, 11। तो 5 प्राइम नंबर्स हैं, इनकी एवरेज निकालनी है। तो सिंपल इनको हम सबसे पहले सम कर देंगे। सम करने के बाद डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं? 5 हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड बाय 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 28, 28 डिवाइड बाय 5। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 5.6। तो ये हमारा आंसर है। उसके बाद एक और सवाल है कि द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज़ 40 kg। 5 स्टूडेंट्स हैं, हम सपोज करते हैं स्टूडेंट्स हैं x1 + x2 + x3 + x4 + x5। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। इनका जो एवरेज वेट है, एवरेज मीन्स ये डिवाइड हुए हैं अपने, टोटल ये कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5 डिवाइड हुए हैं 5 के साथ, तो इन्होंने क्या जवाब दिया है? 40। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 40, का मतलब सिंपली ये है, इफ अ 6th स्टूडेंट ज्वाइंस द ग्रुप द न्यू एवरेज बिकम्स 42 kg। व्हाट इज द वेट ऑफ द 6th स्टूडेंट? अब कह रहा है कि एक 6th स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है। सिंपली सेम, ये चीज़ सेम है, x1 + x2 + x3 + x4 + x5। अब एक 6th स्टूडेंट ने ज्वाइन कर लिया है, x6 ने, तो डिवाइड भी होगा 6 के साथ। वो क्या दे रहा है? एवरेज वेट 42 दे रहा है। सवाल में कह रहा है 6th स्टूडेंट का वेट क्या है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इन 5 स्टूडेंट्स का वेट मालूम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम टोटल इन 6 स्टूडेंट्स का वेट मालूम करेंगे। देन 6 स्टूडेंट्स से जब हम इन 5 स्टूडेंट का वेट माइनस करेंगे तो हमें x6 मिल जाएगा। अब 5 स्टूडेंट का वेट कैसे मिलेगा? ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं, ये x1 + x2 + x3 + x4 + x5, ये जो 5 स्टूडेंट्स हैं इक्वल टू 40। ये 5 यहाँ डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 200 kg। तो जो 5 स्टूडेंट्स हैं उनका जो वेट मिला के जो बन रहा है वो 200 kg बन रहा है। सेम हम इसके साथ भी यही करेंगे, 6 स्टूडेंट के साथ, x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई बाय 6। तो जब हम 42 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमें मिलेगा 252 किलोग्राम। ये किसका है? ये 6 स्टूडेंट्स का वेट है। तो सिंपली जब हम इन 6 स्टूडेंट में से 5 स्टूडेंट का वेट माइनस करेंगे तो हमें 6th स्टूडेंट का वेट मिल जाएगा। तो 6 स्टूडेंट का वेट कितना है? 252 किलोग्राम, माइनस 5 स्टूडेंट का वेट कितना है? 200 किलोग्राम। तो हमें आंसर मिलेगा 52 किलोग्राम, जो कि 6 स्टूडेंट का वेट है। एक और क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स एवरेज स्कोर इन 3 टेस्ट इज़ 80।
एक स्टूडेंट है, उसने 3 टेस्ट दिए, उन टेस्ट का एवरेज स्कोर है 80। द स्कोर इन द फर्स्ट टेस्ट इज 75 एंड द सेकंड टेस्ट इट इज़ 82। व्हाट इज़ द स्कोर इन द थर्ड टेस्ट? सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक स्टूडेंट ने 3 टेस्ट दिए, हम टेस्ट को नाम देते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3। जब उनका एवरेज निकाला, उसका जो एवरेज स्कोर है वो कितना है? वो है 80। तो सिंपल हमने लिख दिया यहाँ पे 80। तो ये चीज़ हमें सवाल में गिवन है। अब उसने फर्स्ट टेस्ट हमें बताया है कि वो कितना है, उसका स्कोर 75, सेकंड टेस्ट का स्कोर 82। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं 75 प्लस 82 प्लस टेस्ट 3 डिवाइड बाय 3 इक्वल टू 80। थर्ड टेस्ट का यहाँ से मालूम हो जाएगा। 75 प्लस 82 कितने होंगे? 157 प्लस T3 इक्वल टू 80, और यहाँ पे जो 3 है डिवाइड में यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 80 मल्टीप्लाई बाय 3 T3 इक्वल टू 80 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ? 240। 157 यहाँ पे प्लस का है, यहाँ आके माइनस का हो जाएगा, माइनस 157। तो हमें टेस्ट 3 का स्कोर मिल जाएगा, कितना है वो? 83 है आंसर। एक और क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है CCE 2019 की स्क्रीनिंग से उठाया गया है। इसमें लिखा हुआ है कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1,75,000 टू 2,62,500 इन अ डिकेड। डिकेड मीन्स 10 सालों में। द एवरेज परसेंट इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर इज। एवरेज परसेंट पूछ रहा है कि पर ईयर कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हुई कितनी है। उसके लिए जो पॉपुलेशन है फाइनल हमारी, उससे हम माइनस कर देंगे जो 10 साल पहले पॉपुलेशन थी। तो इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 87,500। ये है पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुई है डिकेड में, मींस 10 इयर्स में। तो एक साल में कितनी इंक्रीज हुई होगी, उसको हम सिंपली डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो हमें क्या मिलेगा? 8750। ये है पर ईयर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सवाल में उसने हमसे परसेंट पूछी है, तो परसेंट सिंपल यहाँ से फाइंड हो जाएगी। जो हमारी पर ईयर इंक्रीज है वो डिवाइड बाय जो 10 साल पहले पॉपुलेशन थी वो मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, आंसर में मिल जाएगा 5%। तो ये है हमारी पर ईयर इंक्रीज इन परसेंटेज।